बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप देख रहे हैं कि नई हुकूमत आ चुकी है। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर चुके हैं। उनकी माशाल्लाह स्पीड तो आप जानते हैं, पहले उनकी पंजाब के हवाले से स्पीड मशहूर थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान के लिए स्पीड होगी। और ये स्पीड का आलम यह है कि उन्होंने आज जो अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया, उसके मुताबिक हफ्ते में जो 2 छुट्टियां थी ख़त्म करके 1 छुट्टी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि खुशहाल कौमें जो हैं वो 2 छुट्टियां कर सकती हैं, चूँकि हम खुशहाल कौम नहीं हैं, लिहाजा 1 छुट्टी करेंगे। ये अच्छी बात है, 1 छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन काम भी होना चाहिए, चूँकि 2 छुट्टियां कर करके अब तो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें काम चोरी की भी काफ़ी आदत हो चुकी है। और इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा आर्डर जारी किया है वो अपने बड़े भाईजान जनाब मियाँ नवाज शरीफ का जो सफारती पासपोर्ट है उसकी तजदीद का हुक्म जारी किया है। और इसाक डार साहब जो उन्हीं के त्यारे में बैठ कर बैरून मुल्क चले गए थे, उनके भी सफारती पासपोर्ट की तजदीद का हुक्म जारी कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में डेवलपमेंट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी हो रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके बारे में बताया जाता है कि वो अभी बनी गाला में अपनी मुस्तकबिल के लिए जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान मिल के जो वफाकी कबीना है उसकी तश्कील के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन वफाकी दारुल हुकूमत से इतलात हैं उसमें जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो इस बात पे फ़िलहाल मुत्तफिक नज़र आती है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है जनाब आसिफ अली ज़रदारी को दे दिया जाए। अगरचे इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, पहले भी अमेरिका में सफ़ीर रह चुकी हैं, डॉक्टर शीरी रहमान, उनको दोबारा अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर किए जाने पे इत्फाक पाया जाता है। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी हो, लेकिन वज़रा में आसिफ अली ज़रदारी साहब की ख्वाहिश है कि वो कम से कम अपने वज़रा जो हैं वो वफाकी कबीना में शामिल करें, चूँकि इलेक्शन में तो अब तकरीबन 1 साल बाकी है। नाज़रीन, अहम तरीन जो सियासी नाक़दीन इस हवाले से बता रहे हैं कि माजी में जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हुआ था तो पंजाब में पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ दिया था, और आप यकीन माने कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी का सारा वोट बैंक ही हज़म कर गई थी, सारा ही हड़प कर गई थी। और उस वक़्त के बाद से पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं उठ सकी। और अब दोबारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फिर एक प्लेटफार्म पे हैं, मिल के वो उन्होंने हुकूमत बनाई है, और दोनों बड़े स्टेक होल्डर हैं जो वफाक में हुकूमत बनने जा रही है। और वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, अगरचे जब वो अपोजिशन में थे उनकी कमर दर्द का काफ़ी इशू था, लेकिन अब माशाल्लाह वो बहुत फुर्ती से काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐवान में चलते हुए नज़र आएँ या वज़ीर आज़म हाउस के इर्द गिर्द कहीं भी चलते हुए नज़र आए, माशाल्लाह उनकी सेहत जो है वो हशाश बशाश नज़र आती है। और दूसरी तरफ लंदन से भी इतलात हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स हैं वो भी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अब उधर कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट की तजदीद हो जाएगी, उतनी बरक रफ्तारी से उनकी वापसी के भी इम्कानात हैं। और जो आज जो अहकामात दिए हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म के, फवाद हसन फवाद जो कि माजी में मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट लगा दिया गया है। और पंजाब में जो इनके साथ काम कर रहे थे तोकीर शाह, उनको इन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया है। और ये भी इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ, उनको स्पीकर का ओहदा दिए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक-ए-एतमाद आने का काफ़ी इम्कान है, और उनकी जगह पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर चेयरमैन सेनेट लाया जाएगा। अब देखते हैं कि कल तक ये काबीना जो है वो फाइनल हो जाएगी, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कलमदान जो है वो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो उसकी इस वक्त सबसे बड़ी हकदार भी हैं, और उन्होंने काफ़ी काम किया है, और लिहाजा इस बात का काफ़ी इम्कान गालिब है कि उनको वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात बना दिया जाएगा। और इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला का जो कलमदान है इस वक्त हॉट फेवरेट जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब आइंदा के वज़ीर दाखिला हो सकते हैं, अभी तक तो उनका नाम फाइनल है। और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री जो है हस्ब साबिक पहले भी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के पास ही जाया करती थी, अब चूँकि वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं, लिहाजा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास चली जाएगी। और ये आने वाले दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी। कल जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची जाएंगे, वहाँ पे वो MKM वालों को उनके जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करेंगे। उनकी ज़्यादातर जो है वजारत पोर्ट एंड शिपिंग पे उनकी काफ़ी नज़र होती है, गवर्नरशिप पे काफ़ी नज़र होती है, चूँकि बंदरगाह उधर कराची में नज़दीक पड़ती है, लिहाजा उधर वो काफ़ी सहूलत महसूस करते हैं।
تو امکان غالب یہی ہے کہ جناب میاں شہباز شریف جو ہیں وہ ان کو بھی راضی کر کے آئیں گے، اور میاں شہباز شریف جو ہیں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی جو ان کی طبیعت میں بے چینی پھرتی ہے اس کے مطابق تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ وہ مزید کیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی بات جو ہے کہ جب سے جناب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، اسلام آباد کا جو یہاں سے نیو ایئرپورٹ تک بننا تھی، میٹرو کی جو لائن بچھائی جانا تھی، وہ بالکل تعطل کا شکار تھی۔ لیکن سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کی خواہش اور کوشش تھی کہ وہ میٹرو کو 23 مارچ تک جو ہیں وہ اس کی سٹارٹ کر دیں، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ البتہ میاں شہباز شریف صاحب نے آ کے اس کو سپیڈ لگا دیا، تیزی سے کام جاری ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 2-4 دن میں ہی میٹرو جو ہے وہ اسلام آباد پنڈی سے سیدھی نیو ایئرپورٹ کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ یہ شہریوں کو بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ جب حل ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلم لیگ نون جب کام کرتی ہے اور کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ان کا جو ووٹر ہے وہ بالکل دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ ہماری قیادت اگر کھاتی ہے تو لگاتی بھی ہے۔ تو کام تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بالکل ہی دھڑن تختہ ہی نہ کر جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جب بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا، اس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اس کا ووٹ بینک بھی گیا، اس کی سیٹیں بھی گئیں۔ 1 سال کی یہ حکومت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کم بیک کس طریقے سے کرتے ہیں، پیپلز پارٹی اپنا دامن کیسے بچاتی ہے، یا وزارتیں لے کے 1 سال کے بعد بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال حکومت بھی کی جائے اور اپنا دامن بھی بچایا جائے، عوام کی نظروں میں گندہ ہونے سے بچا جائے۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں، چونکہ اب تک کی جو لسٹیں سامنے آ رہی ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان کا نام کسی بڑے عہدے کے لیے سامنے نہیں آ رہا۔ تو ناظرین، یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو تیزی سے ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جناب شہباز شریف نے یہ اندیا ظاہر کیا، چونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے خطاب میں 10% جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھا کے ان کے دل جیت لیے تھے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی جب بجٹ اجلاس ہوگا تو اس میں بھی سرکاری ملازمین اور جو پینشنز ہیں ان کے حصے میں کافی کچھ آئے گا۔ سوال سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ عام آدمی کے حصے میں کیا آئے گا۔ عام آدمی ان سے یہ توقع کر رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئے، اور مہنگائی میں اگر کمی آ گئی، مہنگائی پہ قابو پا لیا گیا اور ڈالر اگر نیچے آ گیا تو یقین مانے تو پی ٹی آئی کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت اگرچہ پی ٹی آئی کا گراف کافی بہتر ہے عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے، لیکن اگر مہنگائی دم توڑتی ہے، عوام کو ریلیف ملتا ہے اور عوام کو کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کافی متاثر ہوگا۔ اور شہباز شریف جو ہیں ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ 1 سال میں وہ اتنا کام کر دکھائیں گے کہ پھر ان کے لیے پنجاب بھی فتح کرنا آسان ہو جائے اور وفاق بھی فتح کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اپنا دامن بچانا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔